अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5C का है। ठीक है, एक्सरसाइज 5C के ऊपर है। ठीक है, लास्ट आपको पता है हमने अपनी एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मेजरमेंट्स का, उसका जो है हमारे पास एक्सरसाइज 5C स्टार्ट होने लगी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमने यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो क्या कह रहे हैं, देयर आर डैश मिलीलीटर्स इन 8 लीटर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 लीटर कितने किसके इक्वल होता है, कितने मिलीलीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एक जो लीटर है वो हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे पास 1 किलोमीटर जो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, ऐसे ही है। और 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के। ये बिल्कुल इसी तरह है कि 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल है। तो अब हमारे पास वो कह रहे हैं 8 लीटर्स के अंदर कितने मिलीलीटर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर्स के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 8000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8000 मिलीलीटर्स, बिल्कुल 8000 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखें कह रहे हैं वो 1000 मिलीलीटर्स किसके इक्वल हुआ। देखें 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल हुआ, 1000 मिलीलीटर्स के। तो 1000 मिलीलीटर्स भी तो इक्वल हुआ 1 लीटर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। अब मिलीलीटर इज अ डैश यूनिट देन लीटर्स। मिलीलीटर जो है वो लीटर से कौन सा यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लीटर बड़ा है, लीटर के अंदर हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मिलीलीटर्स हुआ वो लीटर्स वाले यूनिट से छोटा हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिलीलीटर्स इज अ स्मॉल यूनिट। ठीक है, स्मॉलर यूनिट देन लीटर्स। मिलीलीटर इज अ स्मॉलर यूनिट देन लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें डी वाले में क्या कह रहे हैं, हमारे पास 15 लीटर्स है और 12 मिलीलीटर्स है। इस सेम एस डैश मिलीलीटर्स, यानी कि वो हमसे कह रहे हैं कि हमने ये वाला जो हमारे पास गिवन है इसको हमने ओवरऑल मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज अ रफ वर्क। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 12 लीटर्स हैं और हमारे पास बल्कि 15 हमारे पास लीटर्स हैं और 12 मिलीलीटर्स हैं। ये तो मिलीलीटर पहले ही है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स। अब ये भी मिलीलीटर में है, जो ऊपर से वैल्यू आएगी वो भी मिलीलीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे आपस में। ठीक है, ये हो जाएगा 15000 मिलीलीटर्स प्लस 12 मिलीलीटर्स, ये भी आपस में प्लस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15012 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं 15012 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास 120 लीटर्स 116 मिलीलीटर्स एंड 100 लीटर्स 825 मिलीलीटर्स टुगेदर इक्वल्स टू। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, हम इन्हें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सबसे पहले हमें पता है मिलीलीटर्स में ऐड होगा और लीटर्स में ऐड होगा। ठीक है, और मिलीलीटर्स है हमारे पास 116 और 825 मिलीलीटर्स। ठीक है, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस। मिलीलीटर एज इट इज़ आ जाएगा। 6 + 5 कितना होता है, 11। 1 यहाँ पे आएगा, 1 ऊपर कैरी। 2 + 1 3 + 1 4 1 + 8 9 होता है। फिर लीटर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब 0 + 0 0 0 + 2 2 1 + 1 वो भी 2। तो क्या आंसर आया हमारे पास, हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है 220 लीटर्स 941 मिलीलीटर्स। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जी बिल्कुल 220 लीटर्स 941 मिलीलीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कन्वर्ट इनटू लीटर। ठीक है,
हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वो कह रहे हैं कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स, वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ऑफ लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। वो कह रहे हैं कि लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं लीटर की क्वांटिटी को किससे, 1000 से। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमने पहले भी ऐसे किया, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आ जाए, वो कह रहे हैं 25 लीटर्स है हमारे पास, इसको हम इक्वल करेंगे कि क्या इसके इक्वल हो सकते हैं 25,000 मिलीलीटर्स के, बिल्कुल 25,000 मिलीलीटर्स के इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पे देखें 25 लीटर्स हैं, इस ये क्या 25,000 मिलीलीटर्स के इक्वल है, बिल्कुल है। कैसे है, 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स, तो ये इक्वल हो गया 25,000 मिलीलीटर्स के, बिल्कुल हो गया। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास ये भी ट्रू है। डन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास द सम ऑफ 29 लीटर्स एंड 35 लीटर्स इज 640,000 मिलीलीटर्स, ठीक है, 640,000 मिलीलीटर्स के ये इक्वल हो सकते हैं क्या, क्या हम इसको देखें जी। अब हम इसको भी प्लस करके देखते हैं, 29 और 35, ठीक है, 29 और 35 लीटर्स हैं, इनको प्लस करके देखते हैं। सबसे पहले आता क्या है, 5 और 9 हमारे पास कितने होते हैं, 14, 1 ऊपर कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 मिलीलीटर्स है। अब हम 64 लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हमारे पास आना चाहिए 64,000 मिलीलीटर्स। वहाँ पे हमें दिया हुआ है 640,000 मिलीलीटर्स, यानी कि हमारे पास जो आंसर बनता है वो ये बनता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, फॉल्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट देखें, द डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि दो चीज़ें, इनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जो आंसर आए वो देखने क्या वो आंसर इक्वल है। आप हमें क्या कह रहे हैं, डिफरेंस है किसका, 160 लीटर्स, 840 मिलीलीटर्स एंड 90 लीटर्स और 320 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, हमारे पास है 160 लीटर्स, 90 लीटर्स, यहाँ पे आ जाए जी 840 मिलीलीटर्स, 325 मिलीलीटर्स। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिलीलीटर एज इट इज़, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसको कट करके हम 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में से जब 3 माइनस होंगे तो 5 आएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 16 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7, ठीक है। तो हम देखते हैं पीछे क्या ये इस चीज़ के इक्वल है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास है 70 लीटर्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 70 लीटर, 70 लीटर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये मैच हो गया। फिर है 515 यानी 515 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पे 565 मिलीलीटर, ये वाला पोर्शन मैच नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यानी कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, गलत होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 13 लीटर्स है और 450 मिलीलीटर्स है, इज़ इक्वल्स टू 1345,000, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, देखने से लग नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे देखते हैं। 13 लीटर्स एंड 450 मिलीलीटर्स, ठीक है, 13 लीटर्स है, यानी कि अब हमने ओवरऑल किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है हम लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स प्लस 450 मिलीलीटर्स। तो 13 जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 13,000 मिलीलीटर्स प्लस, क्योंकि वैल्यू सेम है तो प्लस का साइन आएगा, ये हमें पता है, यूनिट सेम है, 450 मिलीलीटर्स। जब ये आपस में प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आएगा 13,450, ये आंसर आता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, गलत होगी ना। हमारे पास आंसर हमारे पास ये आ रहा है, जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है वो ये आ रहा है, यानी ये गलत लिखा हुआ, फिर तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा MCQs का क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए वो क्या कह रहा है, 45 लीटर्स इज इक्वल्स टू, 45 लीटर्स को हमने इक्वल करना है मिलीलीटर्स में, तो 45 हमें पता है
जब हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर्स के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 45,000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो 45,000 मिलीलीटर्स आएंगे हमारे पास, यानी जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है सही है। अच्छा, आपको पहले भी पता है कि मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर्स लिखे हुए और मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि वो करेक्ट आंसर्स कैसे आया हमारे पास, ठीक है। तो आप भी अपनी बुक में इनको टिक कर लीजिएगा। तो ये वाली जो हमारा करेक्ट आंसर है ये बिल्कुल ठीक है, हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पे हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 125 लीटर्स है एंड 925 मिलीलीटर्स है, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। हम क्या करेंगे, इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये ओवरऑल जो वैल्यू है इसको हम किस में कन्वर्ट करने जाएंगे, मिलीलीटर्स में। तो ये आंसर आना चाहिए। तो हम देखते हैं ये आंसर आता है तो कैसे आएगा, आंसर यही आएगा। कैसे आएगा हमारे पास, हम वो देखते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास 125 लीटर्स एंड 925 मिलीलीटर्स, तो हमने इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। डन। अब तो हमें पता है कि हमने लीटर्स को जब मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे ना। डन। अब लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स। ये तो हमने पता ही है, हमने अभी भी किया। और अब क्योंकि वैल्यूज सेम हो गए, यूनिट्स सेम हो गए, ये जब नीचे आएगा तो ये प्लस की फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा, 925 मिलीलीटर्स। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 125,000 मिलीलीटर्स प्लस 925 मिलीलीटर। जब ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो आंसर क्या आएगा, 125,925 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो लिखा हुआ ये करेक्ट है, यानी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी वो हमारे पास प्रूव हो गया, ये आंसर सही था। नेक्स्ट, सम ऑफ वो हमें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 2235 मिलीलीटर्स एंड 18 लीटर्स और 625 मिलीलीटर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है तो हम इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं क्या ये वाकई ऐसे बनेगा। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मिलीलीटर्स दिया हुआ है तो हम सेम यूनिट्स वालों को सेम यूनिट में प्लस करते हैं, वो आपको पता है। यहाँ पे हम करके देखते हैं, क्वेश्चन निकलेते हैं। 235 मिलीलीटर्स 18 लीटर्स एंड 625 मिलीलीटर्स एंड 10 लीटर्स 625 मिलीलीटर्स। देन अब इसको प्लस करना हमने, 18 लीटर्स है, लीटर्स की और कोई वैल्यू नहीं तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर 625 मिलीलीटर्स, आपको पता मिलीलीटर्स मिलीलीटर्स में ही ऐड होंगे, सेम यूनिट्स वाले हमेशा आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं। 235 मिलीलीटर्स, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मिलीलीटर्स एज इट इज़। 5 + 5 10 होता है, 1 ऊपर कैरी आ जाएगा, ठीक है। 2 + 3 5 होता है, 5 + 1 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। और ये 18 लीटर्स एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि किसी के साथ भी प्लस नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 18 लीटर्स 860 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे आप देखें ये जो लिखा हुआ है हमारे पास प्रूव हो गया, यानी हमारे पास जो करेक्ट आंसर था हमारे पास वो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट आ जाए, अब वो हमें कह रहे हैं, अब हमें वो ये कह रहे हैं कि 27 लीटर्स 740 मिलीलीटर्स इज 370 मिलीलीटर्स इज मोर देन, ठीक है। वो अब हमें कह रहे हैं जो हमारे पास जो इधर गिवन कंडीशंस हैं वो गिवन कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हम इसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एज अ टाइम इसको बुक पे भी दिखा दूँ। बुक पे हमारे पास जो ऑप्शंस है वो सब लेस देन में ही है सब, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास कैसे, वो क्या कह रहे हैं 27 लीटर्स, ठीक है, 740 मिलीलीटर्स इज़ 370 मिलीलीटर्स इज़ मोर देन, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं यहाँ पे और फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये कैसे है। अच्छा तो बच्चों ठीक है, अब हम ये वाला देख रहे हैं, तो ये मैंने आपको बुक पे भी दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मैं इसको करके बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रही है। हमें ये कह रहे हैं कि जब हम इसको मिलीलीटर्स में ये जो मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स में आपस में प्लस करते हैं, जो गिवन ऑप्शन हैं
इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जिससे जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा उससे ये बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम प्लस करते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शंस में दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास है 270 लीटर्स, 740 मिलीलीटर्स, 370 मिलीलीटर्स। इसको हम प्लस करते हैं, मिलीलीटर्स एज इट इज़ आ जाएगा। 0 + 0 0 होता है, 4 और 7 11 होता है, 1 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी। 3 और 7 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 3 और 7 हमारे पास होता है जी 10 के इक्वल। 10 + 1 हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया मिलीलीटर्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 270 लीटर्स, ठीक है। अब चूँकि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 1000 से इंक्रीज़ कर गई है, 1000 से इंक्रीज़ कर गया, तो क्या होगा 1000 से जब ये हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है तो 1 कैरी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है और ये बन जाता है हमारे पास ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास फिर 0 0 आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी 28 लीटर्स, ठीक है। 28 लीटर्स आ रहा है। अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है, जो गिवन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन से बड़ा है, ठीक है। जो आंसर हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आएगा ना, वो कह रहे हैं जो आंसर इसको सोल्व करने के बाद आएगा, ठीक है, और जो नीचे गिवन ऑप्शंस हमें दी हुई हैं कौन सी ऑप्शन से वो बड़ा है। अगर हम इस ऑप्शन को देखें ये तो सेम हो जाएगी ना इसके साथ ऐसे, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास जो है वो अलग है, ठीक है। जो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा, जो यहाँ पे आंसर आएगा ना वो इस वाली ऑप्शन से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो फिर ऐसे सेटिस्फाई हो जाती है कि जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करेंगे जब हम सोल्व करेंगे तो वो कह रहे हैं जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा ना, जो नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं वो कौन सी ऑप्शन से बड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो वैसे मिलीलीटर्स में यहाँ पे हमारे पास लीटर्स और मिलीलीटर्स दोनों है, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गई, ये 2 ऑप्शन आती है। अब ये ऑप्शन तो सेम हो जाएगी ना इसके साथ, बिल्कुल ये तो सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना वो इस वाली ऑप्शन से बड़ा होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास सेम हो जाएगी, इसको हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर लगा ये भी हमारे पास ट्रू है। अब वो कह रहे हैं सुटेबल यूनिट फॉर आर डोज ऑफ मेडिसिन इज़ ग्राम, ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू है कि जब भी हम जो दवाई देते हैं या जो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन की जो टैबलेट लेते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर ग्राम्स में होती है, ठीक है, ग्राम्स या मिलीग्राम्स इसके अंदर हमारे पास वो होती है, ठीक है। तो मेडिसिन हमारे पास किसके अंदर होती है, सुटेबल यूनिट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ ग्राम्स होते हैं, ठीक है, या मिलीग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास उन्होंने ग्राम्स की ऑप्शन दी हुई थी, मिलीग्राम्स की नहीं थी, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, ग्राम्स की ऑप्शन हुई, ठीक है। तो जो आज की आपकी डायरी ये है वो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज के काम को, ठीक है, और क्या करेंगे एज अ होमवर्क उसको खुद भी लिखेंगे अपनी कॉपीज़ के ऊपर और अपनी बुक्स के ऊपर, उसको आप खुद भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका काम है। नेक्स्ट जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ में कर लेंगे, ठीक है।